लाला अमरनाथ, महेंद्र अमरनाथ भाग के आए, खुशवंत सिंह भाग के आए, इंद्र कुमार गुजराल साहब भाग के आए, कितने लोग भाग के आए। कभी उन्होंने सोचा था हमें भागना पड़ेगा? मैं उन लोगों का नाम ले रहा हूं जो बड़े संभ्रांत हैं। भागे तो बहुत लोग, मारे गए बहुत लोग, और मैं तो एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो अपनी पत्नी को लेकर नहीं भाग पाया। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा। आप कल्पना करिए क्या सिचुएशन रही होगी कि व्यक्ति अपनी पत्नी को लेकर नहीं भाग पाया। और एक और मैं भूतपूर्व मंत्री को जानता हूं जो अपनी बेटी को लेकर नहीं भाग पाया। जस्ट यू इमेजिन, आदमी सब कुछ छोड़ सकता है, नंगे पांव भाग सकता है, लेकिन पत्नी और बेटी को नहीं छोड़ता। लेकिन वो भी भागे। इसके बावजूद हमने उससे कुछ नहीं सीखा, हमने कोई नियम कानून नहीं बदला। 47 में 30 लाख लोग बताते हैं, 30 लाख लोग मारे गए और बंटवारा हो गया। हमें लगा तो ठीक है, सुरक्षित हो गए, सेफ कंट्री बन गए। अरे जो 1947 में खतरा था वो खतरा फिर से बढ़ गया। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, अगर नियम कानून नहीं बदला गया तो 2047 में अगले विभाजन के लिए तैयार है। क्योंकि इतिहास बताता है हर 100 साल में डिवीजन हुआ है। इतिहास बताता है कि वो सोच किसी के साथ वो सोच कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है और किसी के साथ वो रह नहीं सकती। पहले उनको पारसियों से दिक्कत थी तो ईरान बना लिया, बाद में आपस में लड़ गए तो ईरान और इराक बन गया। अरे भैया, सीरिया में कोई हिंदू है क्या? वहां रोज मारकाट हो रही नहीं हो रही है? जोर से बोलिए जरा। कौन मार रहा है? आपस में मार रहे हैं ना। पाकिस्तान में हिंदू कोई बचा? मारकाट हो रही नहीं हो रही है? अफगानिस्तान में कोई बचा? अभी शांति आ गई क्या? नहीं। और इस तालिबान की घटना ने उस सोच का हौसला बुलंद कर दिया। अब उस सोच को यह समझ में आ गया कि हथियार के बल पे, आतंक के बल पे देश पे रूल किया जा सकता है। जिन आतंकवादियों को अफगानिस्तान में पुलिस ढूंढ रही थी, अब वही आतंकवादी कोई शिक्षा मंत्री बना हुआ है, कोई वित्त मंत्री बना हुआ है, कोई गृह मंत्री बना हुआ है, कोई प्रधानमंत्री बना हुआ है, और जो पुलिस वाले ढूंढ रहे थे उनके साथ सिक्योरिटी में चल रहे हो, उनके साथ चल रहे। आप कल्पना करिए, जो पीएफआई का डॉक्यूमेंट आया, उसने ये बोला हमको 10% मुस्लिम चाहिए इस देश में शरिया लागू करने के लिए। कुछ लोग देखा नहीं देखा। सूर्यनगर वालों, सूर्यपुर वालों, थोड़ा दीन दुनिया से थोड़ा नजदीक हो भैया। धंधा व्यापार तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा। उस डॉक्यूमेंट में यह कहा गया कि हमको केवल 10% मुस्लिम चाहिए। मतलब 25 करोड़ का 10% मतलब 2.5 करोड़। सरकार को खत्म करने के लिए पूरे देश में दंगा करने की जरूरत नहीं है। 2.5 करोड़ लोग दिल्ली को चारों तरफ से घेर ले, क्या करेगी सरकार? क्या वहां जहाज से बम गिरवाएगी या टैंक लगा करवाएगी? यहां सैनिक हमारे साथ भूतपूर्व बैठे हुए, क्या करेगी जरा सोचिए। उसकी वही प्लानिंग है, उस सोच की वही प्लानिंग है, सत्ता बदलने के लिए। सब अभी लंका में, ऐसे लंका वाला टीवी देखा नहीं देखा? क्या आपको लगता पूरे लंका में मारकाट हो रही? नहीं, कहां हो रही? कोलंबो में। कितने लोग हैं? 10 लाख लोग। 10 लाख लोग आए, सत्ता परिवर्तन हो गया। ये उनकी चाल है। और जो लोग कहते हैं संविधान है इसलिए सेकुलर, संविधान के कारण भारत सेकुलर देश नहीं है। सेकुलर देश है हिंदुओं के कारण। जहां हिंदू बहुमत में है वहीं सेकुलरिज्म है। और 75 साल पहले जब विभाजन हुआ तो यह कह के हुआ हम नापाक लोगों के साथ नहीं रहेंगे। और आज की स्थिति है, मेरी एक टीआईएल चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें मैंने कहा कि 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो गए हैं, इनको अल्पसंख्यक का दर्जा दें।
पता नहीं आप लोगों से कितने लोग फेमिलियर है। एक मेरी पीआई चले, आप लोग फेसबुक यूज करते हैं कितना हाथ उठा रहे कितने लोग? अरे वाह, बहुत लोग। ट्विटर कितने लोग हैं? मेरा एक आग्रह है, आप लोग अपने फेसबुक पे फ्रेंड बढ़ाएंगे। फेसबुक की लिमिट कितनी है? आप अपने 5000 फ्रेंड बढ़ाएंगे और उसमें जाति धर्म भाषा मत देखिए, बस आप फ्रेंड बना लीजिए। मैं कुछ सोच के कह रहा हूं, पूरा टाइम मत लगाइए, आधे घंटे लगा दीजिए, फ्रेंड बनाइए कि कम से कम जो सही बात हो वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को फैलेगी, तो ज्यादातर लोग पहुंचेगी कि भाई कहां क्या हो रहा है, पता तो होना चाहिए ना। तो हमने जो पीआईएल फाइल किया था कि भाई माइनॉरिटी को परिभाषित करो, अल्पसंख्यक कौन है, कितने परसेंट वाला अल्पसंख्यक है, 1% वाला कि 2% वाला कि 3% वाला कि 5% वाला। तो जब मैंने रिसर्च किया तो मुझे पता चला भारत के 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो गए। कितने राज्यों में? जोर से बोलिए जरा। 9 राज्यों। लद्दाख में 1%, लक्षद्वीप में 2%, मिजोरम में 2%, कश्मीर में 2%, नागालैंड में 8%, मेघालय में 11%। ऐसे 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो। अभी मंडे को सुनवाई है उसी माइनॉरिटी वाले मैटर सुप्रीम कोर्ट में फिर से। फिर मैंने थोड़ा और रिसर्च किया, हमने कहा इसको डिस्ट्रिक्ट वाइज देखते हैं, तो पता चला 200 जिलों में खत्म हो गए। कितने जिलों में? 200। भारत में कुल 750 जिले हैं। भारत में टोटल कितने जिले हैं? उसमें से 200 में खत्म हो चुके। नहीं खत्म हुए तो खत्म होने की कगार पे, मतलब पलायन कर रहे हैं बहुत तेजी के साथ। बंगाल के 14 जिलों से बहुत तेजी के साथ पलायन हो रहा है। असम के 9 जिलों में खत्म हो चुके हैं, बहुत तेजी के साथ पलायन कर रहे थे। हेमंत शर्मा ने एक बार थोड़ा रुका है। बिहार के 6 जिले, झारखंड के 3 जिले, उत्तर प्रदेश के 18 जिले, हरियाणा का 2 जिला, गुजरात का 4 जिला, महाराष्ट्र का 6 जिला, केरल का 3 जिला, गोवा का 2 जिला, ऐसे पूरे देश भर में देखिए तो 200 जिले। और अभी कितने साल हुआ डिवीजन के? 75। आपको क्या लगता है जब हम 100वीं वर्षगांठ बनाएंगे तो इतने तो रुकेंगे और बढ़ेगा? ऐसे प्रोग्राम होंगे तो नहीं होगा कुछ भी। पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था दे दी आजादी हमें बिना खड़क बिना ढाल, बच्चों को याद नहीं करता था कोई। आज जो है समाज नहीं हो गया। अब इसमें दिक्कत क्या होती है? एक दिन मैं आता हूं 2 घंटे के लिए सब बारे फैक्ट वेट आपको डेटा देके जाता हूं, तब तक आप कवि सम्मेलन करते हैं 1-8 महीने के बाद। उसमें कवि आते हैं 50,000 रुपए के, 1 लाख रुपए लेके, क्या कहेंगे? कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। कहते नहीं कहते? एक कवियों का पेट डायलॉग है, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। अरे बस्ती की बस्ती उजड़ गई, बस्ती की बस्ती खत्म हो गई। दुर्योधन के ननिहाल गंधार अफगानिस्तान बन गया, भारत का ननिहाल पाकिस्तान बन गया, तक्षशिला रावलपिंडी बन गया। वो छोड़ो पुराना, भारत के 9 राज्यों में खत्म हो गए, 750 जिलों में से 200 जिले में खत्म हो गए। और हमारे कविवर, उनको जितना ज्यादा उनकी फीस दे दोगे उतने ज्यादा और तगड़े अच्छे वो बातें करेंगे। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, तो आगे पानी फेर के चले जाते हैं, पैसा लेते हैं, पानी फेर जाते हैं। तो दूसरा जो सबसे बड़ा इसका इलाज है जिहाद का। पहला इलाज मैंने क्या कहा? समान शिक्षा, मदरसा बंद हो, समान शिक्षा लागू। दूसरा इसका इलाज है जनसंख्या नियंत्रण कानून, कठोर हो। और जनसंख्या नियंत्रण कानून में क्यों कह रहा हूं? हमारे पास दुनिया की 2% जमीन है। कितनी जमीन है भैया? जरा मोबाइल थोड़ी देर साइलेंट कर लो अभी, हालांकि टाइम तो हो गया 40-45 मिनट। आपका मोबाइल लगातार बजेगा तो मैं थोड़ा और जल्दी खत्म कर दूंगा। हमारे पास दुनिया की 2% जमीन है। दुनिया की आबादी 750 करोड़ है।
तो जमीन के हिसाब से हमारी आबादी भी दुनिया की 2% होनी चाहिए थी, यानी 15 करोड़ होनी चाहिए थी। कितना होनी चाहिए थी? 15 करोड़। हमारे पास दुनिया का 4% पानी है, तो पानी के हिसाब से हमारी आबादी 4% होनी चाहिए थी, यानी 30 करोड़ होनी चाहिए थी। हमारी जनसंख्या 150 करोड़ हो चुकी है। ये पहले मेरी PIL जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। हमने कहा सरकारें नहीं बना रही तो सुप्रीम कोर्ट आप कानून बनवाओ इसको। भगवान की कृपा से एडमिट भी हो गई है, चल भी रही है। तकलीफ इस बात की दूसरा कोई आया नहीं। अगर हर 6-6 महीने में PIL आती रहती, थोड़ा मोमेंटम बना रहता, कोर्ट के ऊपर भी प्रेशर होता, भैया जल्दी सुनो, नहीं पता चला 10 दिन 50 और आ जाएगी। लेकिन वही एक ही PIL चल रही है। तो जनसंख्या, और इस समय 86,000 बच्चे भारत में रोज पैदा हो रहे हैं। कितने बच्चे? 86। अमेरिका का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा। ध्यान से सुनिए बच्चों, अमेरिका का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है। अमेरिका की पॉपुलेशन 33 करोड़ है। हमारा क्षेत्रफल अमेरिका का 1/3 है, हमारी पॉपुलेशन है 150 करोड़। अमेरिका में पर डे 11,000 बच्चे पैदा होते हैं, जिसका क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है। हमारे यहाँ 86,000 बच्चे पैदा होते हैं। रूस का क्षेत्रफल हमसे 5 गुना ज्यादा है। रूस की जनसंख्या 15 करोड़ है। हमारी जनसंख्या कितनी है? 150 करोड़। रूस में पर डे 4,000 बच्चे पैदा होते हैं, हमारे यहाँ 86,000 बच्चे पैदा होते हैं। ब्राजील का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है। ब्राजील की जनसंख्या 22 करोड़ है, हमारी जनसंख्या 150 करोड़। ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल हमसे 2.5 गुना ज्यादा है। ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या 3 करोड़ है, हमारी जनसंख्या 150 करोड़। चाइना का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है। चाइना की टोटल पॉपुलेशन 144 करोड़ है, और चाइना की 144 का मतलब 144। पता है क्यों? क्योंकि वहां 100% बच्चे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पैदा होते हैं, प्राइवेट में भी नहीं पैदा होते, गवर्नमेंट में पैदा होते हैं। और बच्चे पैदा होते हैं वो 24 घंटे वेट करते हैं, 24 घंटे के बाद उसकी यूनिक आईडी जनरेट कर देते हैं। यानी आज शनिवार के दिन चाइना में जितने बच्चे पैदा होंगे, कल संडे के दिन उनकी यूनिक आईडी जनरेट हो जाएगी, और परसों मंडे के दिन सरकार को पता चल जाएगा कि आज शनिवार के दिन कितने बच्चे पैदा हो। हमारे यहाँ कोई ऐसा सिस्टम है क्या? हमारे यहाँ 1/3 बच्चे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, 1/3 बच्चे प्राइवेट हॉस्पिटल में, और 1/3 घर पे। सर घर पे भी होती है भाई, डिलीवरी होती है, अभी भी होती है। तो सरकार को तो वो बच्चे पता चलते हैं जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पैदा होते हैं। हमारे यहाँ ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं कि प्राइवेट वाला भी सरकार को पता चल जाए और घर वाला पता चल। घर वाले तो मतलब ही नहीं पता होने का, घर में कहाँ जाएंगे? सौराष्ट्र और कच्छ थोड़ी जाएंगे पता करें घर में कितने पैदा हुए। इसके बावजूद 86,000 एडमिट हो गए, 86,000 पैदा हो गए। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, चाइना की पॉपुलेशन 144 करोड़ का मतलब 144 करोड़। चाइना में पर डे 44,000 पैदा हो रहे हैं, इसका मतलब 44,000 ही पैदा हो रहे हैं। भारत में 86,000 पैदा हो रहे हैं, जो अभी तक पकड़ में आ गया है। ज्यादा भी हो रहे होंगे, कोई बड़ी बात नहीं। तो सिचुएशन क्या होगी आपके आने वाले टाइम में? अभी एक विश्वा जमीन के लिए लड़ाई हो रही है, बाकी और लड़ाइयां सबको होगी। दूसरा, जनसंख्या विस्फोट के कारण अपराध बढ़ता है। भाई अगर उसको रोजगार नहीं मिलेगा, काम धंधा नहीं मिलेगा, तो चेन स्नैचिंग करेगा। पता नहीं सूरत में होती नहीं चेन स्नैचिंग, बहुत होता है। कोई चेन स्नैचिंग करेगा, कोई मोबाइल छीनेगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, कोई किडनैपिंग करेगा, कोई मर्डर करेगा, भाड़े पे मर्डर करेगा, कुछ करेगा। तो समाज में अशांति का एक बहुत बड़ा कारण तो मदरसा था। दूसरा जो बड़ा कारण है वो क्या है? पॉपुलेशन। पता नहीं कहां से लोग आ जाते हैं कि तो जनसंख्या तो हमारा जो है वो, कुछ तो कहते हैं पता नहीं ऊपर वाले की वो है मर्जी है। हमारे टीवी में बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं, ये तो ऊपर वाले का है। हमने कहा ऊपर वाला बेरोजगारी के लिए मोदी का है, मतलब बच्चा पैदा करने के लिए ऊपर जिम्मेदार, तो गरीबी, भूखमरी, कुपोषण, प्रदूषण के लिए मोदी जिम्मेदार। ये तो नहीं चलेगा। अगर जो पैदा करने के लिए जिम्मेदार, तो सारी चीजों के लिए वही जिम्मेदार होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए पैदा करने के लिए वो जिम्मेदार, नीचे जितने काम हो रहे हैं, मकान नहीं मिल रहा है मोदी जिम्मेदार, गरीबी है मोदी जिम्मेदार, कुपोषण है मोदी जिम्मेदार, हॉस्पिटल में भीड़ है मोदी जिम्मेदार। ऐसे नहीं चलेगा। दूसरा जो सबसे ज्यादा जरूरत और सबसे जो बड़ा खतरा है, यहां कितने लोग हैं जिसके 10 से ज्यादा बच्चे? जरा हाथ खड़ा करिए। 10 से ज्यादा वाला कोई है क्या? के लिए हम जो हमारे जो के लिए
अभी भी 10 से 20 बच्चे पैदा हो रहे हैं, 10 से 20 बच्चे पैदा हो रहे हैं।